So let us begin from here. Actually, I already shared the link, but because of this network issues, we have to wait. So your numerical aptitude is divided into three portions. One is numerical estimation, another one is numerical reasoning, and third one is numerical computation. Okay. Now, what is the difference between all of them? So see here carefully. So in numerical estimation, you can expect the questions of type, or I can say unit digit approach, कि आपको पूछा जाएगा कि एक बड़ा मल्टीप्लिकेशन दिया जाए, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, राइट? कोई बड़ी पावर दी जाए कोई बड़े नंबर की, आपको पूछा जाएगा कि भाई उसका यूनिट डिजिट क्या होगा. ओके. एंड एक और भी फॉर्म है, दैट इज डेटा इंटरप्रिटेशन, बट अभी के लिए उसको छोड़ दूं, राइट? देन उसमें आप नंबरिंग एंड टाइम सीक्वेंस वाला कर सकते हो. उसमें ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि नंबर सीक्वेंस की एक रो है, इसमें if any person is first from beginning or first from left hand side or third position from left hand side, so right hand side से उसका रैंक कौन सा होगा. ओके, लाइक दैट. फिर उसमें आपको टाइम सीक्वेंस भी इंक्लूड कर सकते हैं, राइट? इन टाइम सीक्वेंस में, टाइम सीक्वेंस के आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा, वो सारे टाइम के बेस्ड होते हैं, राइट? they will give you different terminology based on that, कि प्लेटफॉर्म में हर 2 आवर्स पे एक ट्रेन जा रही है, देन दे विल गिव यू वन कंडीशन दैट आफ्टर दिस कंडीशन व्हाट विल हैपन, एंड उसमें आपके कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाएंगे. फिर इसमें आपका हो सकता है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस, राइट? इन विच यू कैन एक्सपेक्ट नॉर्थ साउथ नॉर्थ ईस्ट ऐसे वाले क्वेश्चन कि कोई जा रहा है, इफ यू इज टेकिंग लेफ्ट एंड राइट आफ्टर वॉकिंग 3 miles और 3 kilometer इन नॉर्थ, फिर कहाँ पे होगा, एंड इफ इज टर्निंग clockwise 90 degree, anti-clockwise 90 degree, this type of questions that I will show you. Okay, so these are your questions that you can expect in case of numerical estimation. Okay, अब numerical reasoning. So as its name suggests, numerical reasoning में आपको हर बार दिमाग लगाना पड़ेगा. आपके इसमें दो टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं. The one is called your arithmetic reasoning. Okay, in this arithmetic reasoning, in this arithmetic reasoning you can expect problem based on data, age और diagram, right? डेटा के बेस पे आपको दे देंगे कि बहुत सारा डेटा दे देंगे कि here A represent this, B represent this, तो उसके बाद क्या होगा, likewise एज रिलेटेड सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, एंड देन डायग्राम रिलेटेड कि आपको सारे डायग्राम दे देंगे और उसमें वो डायग्राम बेस से आपको कैसे करना है, दैट आई विल आल्सो शो यू. फिर आप ब्लड रिलेशन भी एक्सपेक्ट कर सकते हो. एक्चुअली ब्लड रिलेशन आपका न्यूमेरिकल एस्टिमेशन वाला ही क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप ब्लड रिलेशंस को एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, ब्लड रिलेशन में दो टाइप के केस आएंगे, सिंपल ब्लड रिलेशन एंड मिक्स ब्लड रिलेशन. वो दोनों मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करना है, सिंपल ब्लड रिलेशन, मिक्स ब्लड रिलेशन. मजा आएगा, वो सारे क्वेश्चंस करने में मजा आता है. सो एप्टीट्यूड एंड मैथ्स ऐसे सब्जेक्ट है, एंड पर्टिकुलरली एप्टीट्यूड ऐसा सब्जेक्ट है कि उसमें आपको बहुत मजा आएगा. यू विल बी हैविंग सो मच फन बाय व्हेन यू विल सॉल्व दिस एग्जांपल्स. तो आप नाइट में कर सकते हैं, राइट? रात को आप कुछ पढ़ नहीं पाओगे, याद नहीं रख पाओगे, बट ये सारी चीजें करने से आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा, राइट? क्यूब एंड डाइसिस बेस्ड के क्वेश्चंस होते हैं, वो सारे हम देखेंगे न्यूमेरिकल एस्टिमेशन में. एंड इन न्यूमेरिकल रीजनिंग आप फिर यहाँ पे वो था आपका एरिथमेटिक रीजनिंग. अब ये डायग्राम में आपको कुछ भी दे दिया जाएगा, स्टार, डेल्टा, देन दे विल आस्क यू फाइंड नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन दिस, नंबर ऑफ रेक्टेंगल इन दिस, लाइकवाइज. ओके, एंड उसी में आप कोडिंग एंड डी कोडिंग के प्रॉब्लम भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सो आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू डू दैट ऑल्सो, कोडिंग एंड डी कोडिंग. ओके, क्योंकि फर्स्ट डे मैंने आपको मैथ्स का पूरा दिखा दिया था, बट न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का पूरा नहीं दिखा पाया कि उसमें क्या होगा. सो कोडिंग एंड डी कोडिंग भी आपको सिखाऊंगा. तो वो सारी चीजें होंगी आपकी एरिथमेटिक रीजनिंग. उसके बाद आपके आते हैं एनालिटिक रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, ऐसे भी और दो टाइप के रीजनिंग है. तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि एनालिटिकल रीजनिंग में क्वेश्चन कैसे होते हैं और वो आपको कैसे अलग करने हैं. लॉजिकल रीजनिंग में कौन से टाइप के क्वेश्चन आएंगे और वो कैसे करने हैं. ठीक है, सो ये सारे क्वेश्चन आप रीजनिंग में एक्सपेक्ट कर सकते हैं. अब रीजनिंग में आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करें उतना अच्छा है, उतना आपका माइंड और डेवलप होगा और उतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप कर पाएंगे. सो न्यूमेरिकल रीजनिंग के लिए आपको प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए, यू रिक्वायर मोर प्रैक्टिस, तो ये चीज ध्यान रखना. सो न्यूमेरिकल रीजनिंग के लिए आपको प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए.
नाउ न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन. सो न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं HCF, LCM, सबसे पहले फैक्टर्स वाले क्वेश्चंस. आफ्टर दैट यू कैन सी पार्टनरशिप. मैं आपको दिखाऊंगा पार्टनरशिप वाले क्वेश्चंस कैसे होते हैं, वो कैसे करने हैं. ठीक है, उसमें टाइम, मनी, उन सभी चीजों को कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं. फिर एवरेज वाले क्वेश्चंस आएंगे जिसमें कंबाइंड एवरेज, ग्रुप एवरेज वाले क्वेश्चंस भी होंगे, सिंपल एवरेज, वो हम देखेंगे. आफ्टर एवरेज वी विल सी that how we can involve problem on ages here, right? कि एजेस के बेस पे से हम कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं. टाइम एंड वर्क. ठीक है, टाइम एंड वर्क के बाद आपको पता है ये पाइप एंड सिस्टम भी उसी से रिलेटेड टॉपिक है, तो वो हम टाइम और वर्क में ही देख लेंगे. ठीक है, उसी के अंदर एक ग्रुप और कंबाइन वर्क नाम का प्रोजेक्ट आता है, वो भी हम देख लेंगे. तो पाइप एंड सिस्टम, ग्रुप एंड कंबाइन वर्क, वो सारी चीजें भी अंदर आ जाएंगी. ओके, कि अगर हमें ग्रुप वर्क करना है, कंबाइन वर्क करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं. फिर उसके अंदर हम देख सकते हैं स्पीड एंड डिस्टेंस वाले प्रॉब्लम्स, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड. ठीक है, तो वो वाले भी बहुत आते हैं, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड. उसमें हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे. राइट, आफ्टर टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड you can expect mixture and alligation and replacement of pure liquid, then percentage, then interest, simple interest, compound interest and then clock. ठीक है, ये 4 टाइप के प्रॉब्लम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. ठीक है, सो मिक्सचर एंड एलिगेशन वो पूरा आपके लिए न्यू होगा, तो वो मैं आपको कराऊंगा, मिक्सचर एंड एलिगेशन. आफ्टर दैट यू कैन एक्सपेक्ट परसेंटेज, एंड परसेंटेज आया तो उसके बाद डेफिनेटली प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारा उसी के बेस पे आ जाता है, प्रॉफिट लॉस, simple interest, compound interest. Okay, and after this simple interest, compound interest, finally you can expect clock based question. और इन्हीं 3 के बेस पे से जब आपका ये क्लॉक बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाएंगे, फिर आपको टेबल बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, दैट इज कॉल्ड टेबुलर डेटा और डेटा इंटरप्रिटेशन. ठीक है, तो ये जो मैंने आपको 3 टाइप बताए, ये तीनों आपके इन्वॉल्व हो जाएंगे. एक चौथी टाइप है विच इज कॉल्ड डेटा इंटरप्रिटेशन. ठीक है, वो मैंने क्यों नहीं बताया, क्योंकि चौथा डेटा इंटरप्रिटेशन अगर ये आपको 3 आ गया तो वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, हम इसके क्वेश्चन भी करेंगे. ठीक है, सो इन न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड देयर आर मेजरली दिस 3 कंपोनेंट्स, न्यूमेरिकल एस्टिमेशन, न्यूमेरिकल रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन. ठीक है, अब ये कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा. ठीक है, गिव मी 1 मिनट. आज मैं आपको फटाफट एक टॉपिक पढ़ाऊंगा. ठीक है, अब देखते हैं वो कैसे. सो व्हाट विल डू, सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन स्टूडेंट्स. ओके, फर्स्ट हम न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन पढ़ेंगे. क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन में सिर्फ फॉर्मूला होती है और फॉर्मूला के बेस पे से आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं. मतलब अगर आपको न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन पता है तो एक फॉर्मूला की मदद से आप बहुत सारे क्वेश्चंस को टारगेट कर सकते हैं. ये हर एक सिस्टम, मतलब हर एक चैप्टर में, हर एक टॉपिक में अगर आपको एक एक फॉर्मूला आपने याद रख ली, उनके पर्टिकुलर फॉर्मूला एंड टाइप्स याद रख ली, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप टारगेट कर सकते हैं विद वन फॉर्मूला ओनली. इन सेम वे न्यूमेरिकल एस्टिमेशन, फिर हम न्यूमेरिकल एस्टिमेशन में जाएंगे. अब न्यूमेरिकल एस्टिमेशन में आप 2 या 3 फॉर्मूला से, मतलब उसमें फॉर्मूला थोड़ी ज्यादा है. ओके, तो उससे आप उतने क्वेश्चंस को टारगेट कर सकते हैं. तो न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन के बाद हम न्यूमेरिकल एस्टिमेशन करेंगे, एंड फाइनली वी विल डू न्यूमेरिकल रीजनिंग. क्यों न्यूमेरिकल रीजनिंग फाइनल करेंगे समझना, क्योंकि न्यूमेरिकल रीजनिंग में प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए. उसमें ऐसा नहीं होगा कि आपको एक फॉर्मूला या एक मेथड सिखा दो तो उससे आपको क्वेश्चन आ जाएंगे. नहीं, हर एक क्वेश्चन में आपकी फॉर्मूला एंड मेथड चेंज होगी, हर एक क्वेश्चन में आपको अलग दिमाग लगाना पड़ेगा. ठीक है, तो न्यूमेरिकल एस्टिमेशन अगर आप एप्टीट्यूड के लास्ट में कर रहे हो तो इट इज बेनिफिशियल, क्योंकि उसके बाद जब आप बाकी के सब्जेक्ट करोगे तो हर रोज एक एक न्यूमेरिकल रीजनिंग की आप प्रैक्टिस कर सकते हो एवरी डे टिल 6 मंथ्स, 4 मंथ्स, 5 मंथ्स. ठीक है, तो और उससे पहले आपका एप्टीट्यूड बाकी का पूरा स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है. तो इसीलिए दिस इज माय वे ऑफ डूइंग एप्टीट्यूड. हम सबसे पहले बाकी के सब टॉपिक खत्म करेंगे, फिर न्यूमेरिकल रीजनिंग एंड फाइनली डेटा इंटरप्रिटेशन. ठीक है, जो तुरंत हो जाएगा. और अगर मैं आपको इसका मार्क्स वेटेज दिखाऊं तो न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन से आप 2 मार्क्स के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, जनरली इट इज ऑन एन एवरेज 2 मार्क के क्वेश्चन आप न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से, कंप्यूटेशन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं. फ्रॉम न्यूमेरिकल एस्टिमेशन यू कैन एक्सपेक्ट 2 मार्क क्वेश्चन. फ्रॉम न्यूमेरिकल रीजनिंग यू कैन एक्सपेक्ट 1 मार्क टू 2 मार्क क्वेश्चन. ओके, सो ऑब्वियसली बेनिफिट यहीं पे होगा. एंड फ्रॉम डेटा इंटरप्रिटेशन यू कैन एक्सपेक्ट 2 मार्क क्वेश्चन. ओके, तो इस तरीके से आपका 7 to 8 मार्क का पूरा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड होता है. ठीक है, एंड डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए वो सारा आपको आना चाहिए. ओके, so without wasting time, let us start numerical computation, and first topic of numerical computation, that is HCF.
ओके, तो मैं आपको उसके क्वेश्चन भी दूंगा। ओके, उसके क्वेश्चन का मैं पेज स्क्रीनशॉट या कैम स्कैनर से स्कैन करके आपको भेज दूंगा, राइट। और उसके वो क्वेश्चन आप उससे ट्राई करना, ठीक है, वो क्वेश्चन आप उससे पूरा ट्राई करना। पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो दैट टॉपिक इज एक्जेक्टली कॉल्ड रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन ओवर हियर, and in that numerical computation we will see HCF, LCM and ratio and proportion. Okay, so first we are starting numerical computation. So in this numerical computation, we are starting our first chapter, right, that is ratio and proportion. Okay, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है स्टूडेंट्स? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। ये सारी चीजें क्लियर है ना? राइट, सब Yes, sir. जाग रहे हैं ना? सो तो नहीं गया कोई? ओके, आई नो, ठीक है। इट इज 8:40, Yes, sir. एटलीस्ट हाँ ये टॉपिक हम खत्म कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हर रोज फिर ऐसे छूटता ही जा रहा है। सो नाउ सी, तो सबसे पहले HCF और LCM को हम रिवाइज कर देते हैं। ओके, सो व्हाट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ HCF एंड LCM स्टूडेंट्स, ठीक है, वो है क्या और वो कहाँ पे यूज होता है, ठीक है, ये आपका सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। तो अगर मैं आपको बोलूं कि आपके 3 नंबर हैं 4, 6 एंड 8, तो इसके HCF, उसका HCF क्या होगा और उसका मतलब क्या है, LCM क्या होगा और उसका मतलब क्या है, राइट। मीनिंग खास चाहिए, क्यों? क्योंकि अगर मीनिंग नहीं पता होगा तो हमें ये पता नहीं चलेगा कि हमें क्वेश्चन में करना क्या है। क्वेश्चन में आपको ये नहीं बोलेंगे कि HCF फाइंड करो, LCM फाइंड करो, वो हमें पता चलना चाहिए कि हमें क्या करना है। ओके, so exactly 3.2 is ratio, proportion and variation, 3.1 is HCF and LCM. So tell me about this students, क्या आपको HCF and LCM के बारे में पता है? एनीथिंग? ऑब्वियसली पता ही होगा, राइट। कितना पता है? आई वांट टू आस्क दिस। सर एलसीएम पता है, एचसीएफ का आइडिया थोड़ा बहुत नहीं है। ओके, नो इश्यू, बताओ LCM जितना भी याद हो। सर अभी सपोज 4, 6 और 8 है तो उसमें लोएस्ट कॉमन फैक्टर 2 होगा लोएस्ट कॉमन फैक्टर 2 और होगा, उसकी एक ओके, मेथड होती है फाइंड करने की। ठीक है, तो वो आपका LCM हो जाएगा, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, राइट, यही बोल रहे हो ना तत् सर? यस यस सर। ठीक है, HCF માં મહત્તમ ગુણાકાર હશે, HCF માં જે એમનો વધારે મજા हाँ हाँ, बोलो प्रवीण। सर एचसीएफ भी इन केस में 2 ही होगा। મહત્તમ ગુણા Okay. HCF માં વધારે મહત્તમ ગુણાકાર હોય ને એમનામાં એ हाँ, હશે। अच्छा, ओके ओके प्रवीण, ओके तत्सत, ओके। सो दोनों जगह पे थोड़ी थोड़ी चीजों पे आप थोड़ी हद तक राइट हो, एंड देन आप समझो। तो HCF का मतलब आपका ये होगा, राइट, HCF इट इज योर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, समझना, HCF व्हाट इज इट्स नेम? HCF मींस किसी का ऑडियो ऑन है शायद। ओके, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। So HCF is highest common factor, students. HCF is highest common factor. So if I want to find factors of 4, 6 and 8, तो 4 के factors आपके क्या आएंगे? Definitely 2 2s are 4, 6 के factors 2 3s are 6 and 8 के factors 2 2s are 4 2s are 8। अब यहाँ पे इनके common factors कौन कौन से हैं? तो 2 यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है। मैक्सिमम कॉमन क्या है? मैक्सिमम कॉमन यहाँ पे 2 है। कोई केस ऐसा भी होगा कि वहां पे मैक्सिमम कॉमन 4 हो, मैक्सिमम कॉमन 6 हो। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मींस मैक्सिमम कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। So here our HCF of 4, 6 and 8 is 2. Is it clear now? Okay, so HCF of 4, 6, 8 is 2. LCM, अब इसका LCM हम कैसे निकालेंगे? LCM का फुल फॉर्म है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, एलसीएम के लिए आपको फाइंड करना है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, स्टूडेंट समझना। सो यहाँ पे ये आपका फैक्टर है और ये आपका मल्टीपल है। फैक्टर मींस आपको उसके फैक्टर्स निकालने हैं, फिर फैक्टर्स में से जो हाईएस्ट कॉमन होगा वो निकालना है। मल्टीपल मींस अब आपको इसके मल्टीपल निकालना है। मल्टीपल का मतलब क्या होगा? जब आप उसके टेबल लिखते हो, राइट, व्हेन यू आर राइटिंग टेबल ऑफ 4, सो 4 1s are 4, 4 2s are 8, then 4 3s are 12, 4 6 4 4s 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20, right, then 4 6 are 24, like that आप उसका पूरा टेबल लिखते हो। in the same way 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24, likewise
8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24. So these are all multiples of 4, 6 and 8. So in their multiples, अब आपको multiples में देखना है कि common multiple कौन कौन से हैं, ठीक है. So common multiple यहाँ पे आपको मिलेंगे, you will get 24 in common in all of them. So 24 आपका 4 का मल्टीपल है, 6 का, 8 का है. इसी तरीके से अगर आप आगे बढ़ते जाएं, if you continue like this, so after 24 here you will get 48 somewhere, here also you will get 48, here also you will get 48. So definitely you will get this 48 common after this 24. Okay, and likewise after 48 I can also get then 72, right, isn't it? And likewise I can get so many common multiples. But what is their LCM? LCM means their lowest common multiple. So what is the minimum common multiple over here? It is 24. So here LCM of 4, 6 and 8 is 24. So LCM will be 24 and HCF will be 2. And you also know how to find. So this is meaning of LCM. LCM का find करना है. And what is the method of finding LCM? What is the method of finding HCF? तो HCF के लिए आपको याद होता 4, 6 और 8 के सेपरेटली सारे फैक्टर्स निकालते थे, राइट. जब भी आपको इसके HCF निकालना था तो हम 4, 6 और 8 के सेपरेटली फैक्टर्स निकालते थे. आप ऐसे लिखते थे 2 2s are 4, 2 1s are 2, then 2 3s are 6, 3 1s are 6. याद आ रहा है स्टूडेंट्स? 2 2s are और 2 4s are 8, 2 2s are 4, then 2 1s are 2. तो इसके फैक्टर्स आपके हो जाएंगे 2 into 2 into 2, this is 2 into 3, this is 2 into 2. And to find LCM आप 4, 6, 8 तीनों को साथ में लिखते थे, फिर उसके फैक्टर्स आप ऐसे साथ में निकालते थे, right? So if you divide with 2, so it is 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8. Now if you will divide with 2 1s again, 2 1s are 2, but we cannot divide over here, so this will remain 3 like this, 2 2s are 4. Again if you divide with 2, this is 1, this is 3, and this is 2 1s are 2. And finally when you divide with 3, it is 1 1 1, because this 1 will remain as it is. So here your LCM will be 2 into 2 4 into 2 8 into 3, that is 24. So this is the method to find LCM, this is the method to find factors and then HCF, and this is the logic behind LCM, and this is the logic behind HCF. Is it clear now? अगर ये clear है तो हम इसके बेस से questions कर सकते हैं. Are you getting my point, students? Yes sir. Okay, so let me give you one question based on it. आपको एक question दे रहा हूँ इसके बेस से, right? तो अभी हम करेंगे वो question. See, so you can give your response in chat box कि आपको पता चल रहा है कि नहीं, or if you are facing any doubt. See, so there is one circular round, right? We are having one circular round over here, and there are two persons A and B, right, who are taking round of this circle, right? This is their starting point. This is A and this is B. Okay. Now both are starting from this and they are moving in this clockwise direction. Now A can complete one whole round in 3 minutes. A can complete one whole round in 3 minutes. B can complete his whole round in 4 minutes. So B can complete his whole round in 4 minutes. A can complete his whole round in 3 minutes. Together they are starting this race, right? Together they are starting and they can finish as many rounds as possible, right? So definitely if they are together, they are starting the game or race together, they are starting, means in the starting they are both with each other or with one another. So when they are going to meet, or I can say after they are starting, when they will meet again, okay, or at what time they will meet again. Okay, this is our question, that when they will meet again. अब यहाँ पे समझो. हाँ, yes. So how we are going to find this? Okay, concept समझो. So here in the question they have neither explained it is HCF or nor they have explained it is LCM. Okay, so Saurav, Praveen, your answers are right. So see over here. So if A can complete one round in 3 minutes, definitely he can complete second round in 6 minutes, third round in 9 minutes, fourth round in 12 minutes. इस तरीके से A 3 के multiples में खत्म करेगा. B will complete its round in 4 minutes, 4 plus 4 8 minutes, then 8 plus 4 12 minutes, then 12 plus 4 16 minutes. इस तरीके से B 4 के multiples में खत्म करेगा.
So A can finish whole round in multiple of 3, B can finish whole round in multiple of 4. So definitely both can meet one again, or sorry, both can meet each other at their LCM, lowest common multiple, or multiple of their lowest common multiple. So here they will meet each other once again after 12 minutes, 24 minutes, right, 36 minutes, 48 minutes. तो वो सभी टाइम पे वो वापस मिलते जाएंगे. They are asking that when they will meet again, तो वो सारे केस आएंगे. और if they are asked first और after, मतलब जब शुरू करेंगे उसके बाद first time when they will meet again. So first time they will meet again after 12 minutes. Is it clear everyone? तो यहाँ से इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपको मल्टीपल लेना है और फिर उसका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है. सो फ्रॉम दैट मेथड यू कैन फाइंड इट्स एलसीएम. इज इट क्लियर नाउ? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस स्टूडेंट्स. ओके, yes. So in 3, right, so this is, I am having one so already I have scanned copy of my S Academy numerical aptitude book. Okay, from that I will share with you 3.1 exercise, right? This 3.1 is based on HCF and LCM, so I will not go in hurry. रेशियो प्रोपोर्शन आज शुरू नहीं करेंगे, पहले HCF और LCM के सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, राइट? सो 3.1 इज एक्जेक्टली नंबर सिस्टम, तो उसको अभी रहने दो नंबर सिस्टम को. नाउ 3.2 is ratio, proportion and variation. Okay, so from this we can start 3.2. okay, now see, but ratio proportion के लिए okay, it is already 8:50, तो अभी रहने देते हैं क्योंकि रेशियो प्रोपोर्शन अभी शुरू करेंगे तो 10 मिनट्स में तो सिर्फ कंसेप्ट ही समझा पाऊंगा. ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं. So you can do one thing, HCF LCM के कुछ क्वेश्चंस आप घर से ट्राई कर सकते हैं, राइट, फ्रॉम डिफरेंट बुक्स और फ्रॉम एनी रिसोर्सेज, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं. ओके, so shall I keep till here only? Shall I end the meeting? And tomorrow we will start this, right? In tomorrow's class we will start ratio and proportion. Okay, students, please give me some response. Okay, sir. Okay, okay, Fine. chalo, have a great day. Oh sorry, good night. We'll meet tomorrow. Good night, sir. हाँ, good. સર અમુક શબ્દ એવું હોય તો ગુજરાતીમાં કહી દેજો ને. બિલકુલ, એટલે કેમ નહીં પ્રવીણ? હા, એ તમારે કહી દેવાનું. નહીં, એટલે એમ નહીં, અમારે જેમ કે આપણે HCF ને LCM ખબર હતી પણ યાદ ના આવે ને કે લઘુત્તમ અવયવ ને ગુરુત્તમ અવયવ. એ આપણું જો HCF LCM નું નામ હતું ગુસા અ અને લસા અ, બરાબર? અરે હા, એટલે એ જ અવયવ ગુરુત્તમ, જ કાઢવાના. હા, એટલે યસ, એ ગુરુત્તમ સામાન્ય અવયવ અને લઘુત્તમ સામાન્ય અવયવી, બરાબર? પેલું અવયવી, હા, યાદ આવી ગયું. હા, હા, યાદ આવી ગયું મને. એ જ્યારે પણ પણ તમને આ એવું લાગે ઇંગ્લિશ ને, શબ્દ આપણને ખબર નહીં ને એવું. હા હા હા, એ બરાબર, સાચી વાત, એ આપણને થાય. તો જ્યારે પણ એવું લાગે મને જરાક ઇન્ફોર્મ કરી દેજો, ઠીક છે? તો એનું ગુજરાતી કહી દેવા, કારણ કે બધી જગ્યાએથી સ્ટુડન્ટ છે ને. ગુજરાતી હમણાં ફિલહાલ કદાચ તમે 3 જણા જ અટેન્ડ કરો છો. ઓકે, ઓકે સર. અને તમારે સર આઈસી માં કોઈ છે ફ્રેન્ડ? આઈસી માં કોઈ ફ્રેન્ડ નથી, એટલે આઈસી માં ભણતું હોય એવું. એટલે તમે કહેતા હતા ને મારે આમ બહુ બધા ફ્રેન્ડ્સ છે મિકેનિકલ ને હા, એટલે બીજા બધા આઈસી માં જે ભણેલા હોય કે પછી આઈસી એન્જિનિયરિંગ, અચ્છા, એ હા છે ને, ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એન્ડ કંટ્રોલ એન્જિનિયરિંગ માં મારા ફ્રેન્ડ છે. તમે વીજીસી થી જ છો ને પ્રવીણ? હા, વીજીસી. હા, તો વીજીસી માં હરિભાઈ હતા, નિશાંત, એ બધા આઈસી ના છે, ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એન્ડ કંટ્રોલ. એ બધા મારી સાથે આઈઆઈટી ગાંધીનગરમાં હતા સમર ઇન્ટર્નશિપમાં. ઓકે, તો હરિભાઈ કરીને છે સાકરિયા, પછી આપણા નિશાંતભાઈ કરીને છે, બધા આઈસી માંથી હતા, ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એન્ડ કંટ્રોલ. એટલે મને કઈ એટલે વધારે મને નોલેજ નહીં, એટલે થોડું આમ નોલેજ લેવું હતું. હા, બિલકુલ બિલકુલ, એ લોકો આઈડિયા આપશે. હમણાં તમે કયા યરમાં છો પ્રવીણ? લાસ્ટ, હવે એક લાસ્ટ યર રહ્યું છે, એટલે માર ફાઇનલ યર પ્રોજેક્ટ માં થોડું. અને તમને રેફરન્સ કોણે આપેલો? તમે કહેતા હતા પૂજા ભટ્ટ. પૂજા ભટ્ટ એક્ઝેક્ટલી આદિત્ય ભટ્ટના વાઇફ છે તે, કે પછી બીજા કોઈ છે? ના ના ના, એ સ્ટુડન્ટ જ છે મારા ક્લાસના સીઆર. એટલે એને YouTube પરથી જોયું હશે, એટલે એને મને WhatsApp કર્યા હતા ક્લાસ ને ગ્રુપમાં. ઓકે, ચાલો, સરસ સરસ. ઓકે 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 ઓકે, ચાલો, Thank થેન્ક you, યુ. ઓકે ઓકે, ચાલો, થેન્ક યુ. ગુડ નાઇટ એવરીવન. હા હા, I will share photos of this. I will share photos or PDF related to today's topic of maths of S Academy.
एस एकेडमी का एग्जैक्टली अभी मेरे पास कोई मटेरियल नहीं है, राइट। और इफ यू वांट क्वेश्चन, ठीक है, आई विल डू समथिंग। ओके, दीप नहीं है अभी ग्रुप में, दीप को मैंने बुक दी थी, सो आई विल आस्क दीप if he can scan and he can post questions. Okay, so I will do something about it. Okay, so for question also I will share, and I will share this PDF. Okay, today's PDF. Okay, only questions I will make. Okay, Roshan, तो क्वेश्चंस में एक बार बात करता हूँ। दीप के पास है पूरा मेड इजी का, मैंने उसको दिया था फोटोकॉपी कराने के लिए, so I'll tell him to scan and send in the group. Okay, ચલો સર તમે કોઈ એક્ઝામ લેશો કે એક્ઝામ હું નહીં લઈ શકીશ, રાઈટ, એટલે એમ નહીં તમે એટલે આમ ક્વેશ્ચન પેપર કાઢ દેજો એટલે એન્ડ માં અમે સોલ્વ કરીશું આમ જાતે. हाँ at the yes at the end we can do something like that. Okay students, so good night everyone, we'll meet tomorrow.